तो हाय बच्चों, आज हम कैलेंडर टॉपिक का जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है, जो पोर्शन बच गया है, उसको हम स्ट्रेच करेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे टाइप में क्वेश्चन आएंगे, आगे प्रोसेस होते हैं और वो कि पेपर में वो हमसे क्या क्या पूछते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखते हैं, कम ऑन। तो ये हमारा कैलेंडर का आईएएस पार्ट थर्ड रहेगा। ये हमारा कैलेंडर का पार्ट थर्ड रहेगा। ओके, सो जहां तक आई गेस मैंने आप लोगों को यहां तक करवाया था कि कैलेंडर, अभी एक मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, आपको मैं एक रिकॉल जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का मैं रिकॉल दे रहा हूं। रिकॉल ये था कि कैलेंडर विल रिपीट कैलेंडर विल रिपीट आइदर इन 11 years और इन 6 years। तो जो कैलेंडर होता है वो या तो 11 ईयर्स में रिपीट होगा या तो 6 ईयर्स में रिपीट होगा। वो कैसे 11 ईयर्स में कम होगा और 6 ईयर्स में कम होगा, ये हम देखते हैं। अगर अगर जो गिवन ईयर जो है उसके जस्ट बिफोर वाला जो ईयर होगा, वो अगर लीप ईयर हुआ तो कैलेंडर कब होगा? 6 ईयर में रिपीट करेगा। अगर जो गिवन ईयर होगा उसके जस्ट बिफोर का जो ईयर होगा वो अगर सिंपल ईयर होगा तो कैलेंडर विल रिपीट इन 11 ईयर्स। ओके, तो हमने यहां तक कुछ देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे और देन अब हम इसके आगे शुरू करते हैं कि आगे का पार्ट क्या रहेगा। तो उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो जैसा कि कैलेंडर जो है उसका तो जैसे कि मंथ का कोड आपको याद होना चाहिए। डेज का कोड तो चलिए याद हो जाएगा, बट मंथ का कोड इज द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल होना चाहिए। ओके, नाउ आज जो हम बात करेंगे, आज हम ये बात करेंगे कि एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, कैलेंडर ऑफ ईयर 2016, कैलेंडर ऑफ ईयर 2016 इज इक्वल टू। तो इस ईयर का कैलेंडर इज इक्वल टू हाउ मच? तो इस ईयर का कैलेंडर इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम देखते हैं कि जैसा कि 2016 जो है, 2016 एक लीप ईयर है। ओके, तो लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो 28 सालों में चेंज होता है। मतलब कि इक्वल टू, तो 2016 लीप ईयर है प्लस 28, तो ये 2044। क्योंकि जो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में एक ये दे रखा है, एक 2024 दे रखा है, एक 2031 दे रखा है और एक 2040 दे रखा है। तो ऐसे तो हमने बात किया था कि लीप ईयर का कैलेंडर अगर उसके एक ईयर पहले जस्ट बिफोर द गिवन ईयर लीप ईयर है तब तो 6 साल में रिपीट होगा, और वरना अगर उससे पहले वाला ईयर जो है वो सिंपल ईयर है तो वो कब होगा? 11 साल में। बट यही एक लीप ईयर है, बस गिवन ईयर ही अगर लीप ईयर है तो वो 28 साल में रिपीट होगा। ओके, तो चलिए ये तो हमारा एक हो गया टॉपिक। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे कंसेप्ट पे।
तो दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर अगर डे अगर डे एंड डेट सेम हो, कि किसी भी डेट सेम हो बट ईयर अलग हो, तो ये एक कंडीशन है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसा मान लीजिए एक क्वेश्चन दे कि से हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि अगर 5 मार्च 1933 को 15 मार्च 1933 को वेडनेसडे है, तो 15 मार्च 1937 को क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें डे एंड मार्च डेट एंड मंथ आएगा इसमें। कंडीशन में क्या रहेगा, इफ डेट एंड मंथ, अगर मंथ एंड डेट सेम हो तो ओके। तो ये 15 सेम है, मार्च सेम है। इसमें क्या दे रखा, क्या है इधर, क्या है वेडनेसडे है और इधर हमें निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ईयर्स का डिफरेंस लेते हैं, ईयर्स का डिफरेंस लेंगे प्लस जो गिवन ईयर है उन दोनों ईयर में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो अगर इसमें देखें तो 1933 टू 1937 एक ही लीप ईयर आ रहा है विच इज 1936। तो ईयर का डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बिटवीन गिवन ईयर, ओके। तो वो क्या होगा, इसमें का डिफरेंस क्या है 4 प्लस इन दोनों में लीप ईयर कितने आ रहे हैं 1 विच इज इक्वल टू 5। तो इस दिन क्या है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। सो इस दिन क्या होगा 15, इस दिन होगा मंडे। 5 आया तो 5 हम इसके बाद काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे है, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 टाइम्स हम काउंट करेंगे। तो क्या आएगा हमारा मंडे। तो एक मतलब ये आंसर हमारा हो गया। अब इसी कंसेप्ट पे मंथ सेम हो और डेट सेम हो, इसी कंसेप्ट पे हम 2 दिन क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसको हम बढ़िया से समझ पाएंगे कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट है क्या, ओके। तो चलिए उसमें एक दो क्वेश्चन निकाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ 20 में 1951 को क्या है फ्राइडे है, सो 20 में 1961 को क्या होगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 20 में 1951 was Friday, what will be on 20 में 1961, ओके। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, ये डे भी सेम है, ये मंथ भी सेम है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि हम इसमें ईयर का डिफरेंस लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ईयर डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बिटवीन द गिवन ईयर, ओके। तो इसमें डिफरेंस क्या है 10 और 1951 टू 1961 कितने लीप ईयर आते हैं, जब ये भी देख लेते हैं। 1952 लीप ईयर है बिकॉज ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 1952 है, 55 56 होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, 56 में लीप ईयर है। 1960 भी लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है।
तो ये 3 ही लीप ईयर बन रहे हैं इन दोनों ईयर के बीच। तो ये +3, तो ये क्या हो गया 13। तो 13 इज ग्रेटर देन 6, ओ सॉरी हाँ 13 इज बड़ा है 6 से, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों क्यों इसे करेंगे डिवाइड? क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन कितने होते हैं 7। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा? तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 6। तो यहाँ क्या है फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इस दिन क्या होगा? इस दिन हमारा क्या होगा? थर्सडे होगा। ओके, तो इस दिन हमारा क्या होगा? थर्सडे होगा। क्यों थर्सडे होगा? क्योंकि 6 आ रहा है। तो वीक कोड में अगर हम देखें, वीक कोड का जो जब हमने जब कल चार्ट पढ़ा था, तो थर्सडे ही ये था पोजीशन। इसके हिसाब से 6 नंबर पे क्या आ रहा है? थर्सडे आ रहा है, तो थर्सडे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस कंसेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? इफ 10th मार्च, इफ 10th मार्च 1972 और 10th मार्च 1980 को हमें निकालना है। ओके, 10th मार्च 1972 को क्या है? ट्यूसडे है। तो इस दिन क्या हो गया? क्या होगा मतलब? तो क्या होगा? ईयर डिफरेंस कितना है? 8 साल, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बिटवीन देम। अब 72 और एक 80 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? तो नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे 2। तो जो अभी 10 है, 6 से बड़ा है 10, तो 3। ट्यूसडे प्लस में 3 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो क्या होगा इस दिन? हमारा होगा फ्राइडे, हमारा आंसर होगा। तो 10th मार्च 1980 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे कि अगर, अब चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। तो इस पे हम बात तब करेंगे, तो ये क्या कह रहा है? इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे, अगर यस्टरडे के 2 दिन पहले इज मंडे, देन what will be on 2 days after tomorrow? Then what will be on 2 days after tomorrow? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 2 days before yesterday is Monday, then what will be 2 days before 2 days after tomorrow? तो देखिए, पहले क्या आता है? yesterday, फिर टुडे, फिर टुमारो। पहले हम ये बनाएंगे। ये हम 3 ये जो अल्फाबेट लिखेंगे, ये हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, इस टाइप के हर क्वेश्चन में लिखेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इफ क्या है? 2 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के 2 दिन पहले, मतलब 1 और 2। यस्टरडे के 2 दिन पहले क्या है? मंडे। क्या है? मंडे। ओके, देन हमें क्या बताना है? व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो? टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। टुमारो के 2 दिन बाद क्या होगा? 1 और 2। तो देख लीजिए, यहाँ मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ क्या आ रहा है? संडे। सो हमारा आंसर क्या होगा? संडे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, मतलब आसानी से हमने कर दिया। पहले हम क्या करेंगे? ये जो अल्फाबेट यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये हर क्वेश्चन में पहले बनाएंगे। अब देन क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ेंगे। क्या है? 2 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के 2 दिन पहले मंडे था, तो देन टुमारो के 2 दिन बाद क्या होगा? टुमारो के 2 दिन बाद क्या होगा? तो होगा संडे हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
वो क्वेश्चन क्या है कि इफ 4 days बिफोर टुमारो इज मंडे, 4 days बिफोर टुमारो इज मंडे, अगर 4 days बिफोर टुमारो इज मंडे, then what will be 4 days after yesterday? Then what will 4 days after yesterday? मतलब कि if 4 days before tomorrow is Monday, then what will be 4 days after yesterday? तो हमने ये बनाया yesterday, today, tomorrow. ये तो हर क्वेश्चन में मैंडेटरी है बनाना. क्या करेंगे? 4 days before tomorrow. Tomorrow, yesterday, today, tomorrow. 4 days before. तो 1, 2, 3, 4. क्या है इधर? Monday. 4 days before tomorrow is Monday. Then what will be 4 days after yesterday? After yesterday. Yesterday era 1, 2, 3, 4. तो 4 days after yesterday क्या होगा? इधर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? इसका भी आंसर हमारा संडे आ रहा है. हम ये निकालना कि 4 days आफ्टर, तो ये आ रहा है संडे. कुछ नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होना है, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है बस. तो ये 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हो गए. ओके, अब हम करते हैं. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी टॉपिक पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट समय के अभाव के कारण मैं दो तीन क्वेश्चन ही ले पा रहा हूं. अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं. तो चलिए दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं. दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है, इधर पर अगर हम देखें तो चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि टाइप ऑफ ईयर. जैसे मान लीजिए कि बेसिकली 2 टाइप के ईयर होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लीप ईयर. ओके, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है लीप ईयर. तो चलिए ऑर्डिनरी ईयर में क्या होते हैं? 365 डेज. क्या होते हैं? और इसमें क्या होते हैं? 366 डेज. ओके, इसमें होते हैं 365 डेज, इसमें होते हैं 366 डेज. जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें होते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो गया. इसमें 1 डे एक्स्ट्रा. अगर आप 52 इंटू 7 करेंगे, 7 to 40, 7 5 जा, तो वो 364 हो गए, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है. इसमें क्या होता है? इसमें भी 52 वीक्स ही होते हैं, बट इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं. इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं. ओके, 52 डेज और 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. ओके, नाउ ये तो हमको पता ही है कि अगर जो ईयर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है. ये जो एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है कि ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर. तो ये लीप ईयर के बारे में बात हो गया. अब हम आते हैं, एक होता है सेंचुरी ईयर. सेंचुरी मतलब हर 100 साल पे जो आता है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर. तो सेंचुरी ईयर का भी फंडा ऐसे होता है. सेंचुरी मतलब 100 साल. तो सेंचुरी ईयर का भी कुछ अपना अलग ही कंसेप्ट है. वो कंसेप्ट क्या है? अगर कोई भी ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है, देखिए अगर हम सेंचुरी ईयर की बात करें, सेंचुरी ईयर की बात करें तो वो क्या होगा
सेंचुरी ईयर में ये होगा कि all the century years, hence we check this year dividing by 400. okay, तो अगर हम देखें 1700, कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, 1200, ये सब सेंचुरी ईयर है क्योंकि 100 लास्ट में 100 है, 1200, 1300, 1400, क्योंकि ये हर एक साल पे, हर एक 100 साल पे, ओके। तो ये सेंचुरी 500, तो इसको हम चेक करेंगे। अगर ये 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, वो सिंपल ईयर होगा, ओके। तो जैसे ये 1700 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, सो ऑर्डिनरी ईयर है या सिंपल ईयर है, या सिंपल ईयर ये है, ये यस डिविजिबल बाय 400, तो ये लीप ईयर है, नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है या सिंपल ईयर है। तो ये तो हो गया सेंचुरी ईयर, मतलब कि हर 100 साल पर, हर 100 साल पर जो ईयर आए उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर, ओके। अब एक और बात करते हैं कि जो सेंचुरी ईयर होता है, हर एक 100 साल पे 24 लीप ईयर होते हैं। हर एक सेंचुरी ईयर आने से पहले या हर एक सेंचुरी ईयर पर कितने लीप ईयर बनते हैं, हर 100 साल पे। इन 100 years there are 24 leap years. In 100 years there are 24 leap years, and in 400 years there are 97 leap year, because अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आएगा, बट ये 400 भी तो एक लीप ईयर है, सो 97 लीप ईयर, बिकॉज 400 इटसेल्फ इज अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो गया। तो ये हो गया लीप ईयर कंसेप्ट, ओके। बाकी तो आपको मैंने मंथ कोड के हिसाब से बताया ही था। और एक और इसमें एक फंडा है कि लास्ट डे एंड फर्स्ट डे ऑफ एवरी जनरल ईयर इज सेम। क्या है, लास्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ एवरी सिंपल ईयर इज सेम। लास्ट डे एंड फर्स्ट डे ऑफ एवरी सिंपल ईयर इज सेम। एग्जाम्पल, अगर 1 जैन को क्या है, मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे होगा। और वही क्या होता है लीप ईयर में कि लास्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर इज प्रीसीडिंग बाय 1। मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ये कुछ हमारा कैलेंडर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कंसेप्चुअल हैं जो हमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी अगर इफ वी लुक ओवर इट। तो ज़्यादा तो नहीं है, 3 पार्ट में ये वीडियो बनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो उसको प्लीज़ उसको रिवाइंड कर करके पीछे कर करके, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं करवा पाया हूँ बिकॉज ऑफ टाइम लैप्स। तो उसी क्वेश्चन को दोबारा देख के और उसी पे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके, या फिर मैं और क्वेश्चन मैं ऐड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको करिए। एंड एक ये अच्छा टॉपिक है रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टे ब्लेस और इसको स्टे फोकस एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।
और मैं और भी अलग अलग वे से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा, और अलग अलग कंटेंट के साथ दोबारा मिलते हैं जल्द ही। सो थैंक यू।